मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आत्मा स्वर्ग जाती है या फिर नरक। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है फैसला मौत के बाद नहीं, जिंदगी में ही हो चुका होता है। आत्मा का फैसला कौन करता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, यहाँ कोई पहचान काम नहीं आती। आत्मा के साथ जाते हैं उसके कर्मों की किताब यानी कि चित्रगुप्त। यमराज के सामने बैठते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास आत्मा की पूरी जिंदगी का लेखा जोखा होता है। आपने क्या किया है, किसके साथ किया है और किस इरादे से किया है, सब कुछ दर्ज होता है। स्वर्ग किसे मिलता है? गरुड़ पुराण कहता है जो इंसान अपने जीवन में सच्चाई, दया, सेवा और धर्म के रास्ते पर चला उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, स्वर्ग भी हमेशा के लिए नहीं होता। स्वर्ग एक विश्राम है, इनाम नहीं। नरक किसे मिलता है? जो इंसान झूठ, हिंसा, अहंकार और अत्याचार में डूबा रहे उसे नरक का मार्ग दिखाया जाता है। नरक का उद्देश्य बदलना नहीं, शुद्धि है। गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का वर्णन है, हर पाप के लिए अलग अनुभव। क्या स्वर्ग नरक हमेशा के लिए है? सबसे जरूरी बात यही है। गरुड़ पुराण कहता है न स्वर्ग स्थायी है, न ही नरक। कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। तो असली सवाल ये है कि मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि स्वर्ग और नरक किसी और दुनिया में नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनकी नींव यहीं इसी जीवन में पड़ती है। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट कि पुनर्जन्म कैसे तय होता है तो बस कमेंट में लिखें पार्ट 4। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।